स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एनडीए में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 2, कभी 4, कभी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस चैप्टर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास 12th में चैप्टर होता है वही आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन पता होना चाहिए, आपको एम्पैथी रिलेशन पता होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलेशन पता होना चाहिए, ट्राइवल रिलेशन पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में वन वन, इंजेक्टिव, मैनी वन, इनटू, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इन फंक्शंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको कंपोजिशन भी समझ में आना चाहिए, और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है वह भी आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेबल फंक्शन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, इसको हमने बेसिक वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 25 to 30 मिनट्स की हैं, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आप उन वीडियो से डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर करें। करने के बाद इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस 8 से 10 पेपर्स में पूछे गए हैं, और पिछले 4 से 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर है उनसे वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक तरीका कैच करना है, एक तरीके को डाइजेस्ट करना है कि क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से अगर आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले भी हम मैट्रिक्स की वीडियो बना चुके हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का को वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिनमें भी पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आए हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करवा के आपको दे चुके हैं। तो आपको यह एक तरीका कैच करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ईजिली तरीके से कम समय में कर सकें। आपको अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिक्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और इस चैप्टर में बेसिक ही है। आपको डोमेन क्या होता है, आपको रेंज क्या होता है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे इन वर्ड्स का यूज होगा, वैसे तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेसिक वीडियो में, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर जब इन वर्ड्स का यूज होगा तो मैं वहां पर भी आपको फर्दर बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2021-2021 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हमें फंक्शन ऑफ x+1 की वैल्यू x² - 3x+2 गिवन है, और हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास। नंबर 1 तरीका, आप यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर भी x की जगह कुछ इस तरीके से फंक्शन को बदलिए कि x+1 ही बन जाए। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x+1 हो जाएगा। तो यहाँ x+1 को हम चेंज कर देंगे x में, तो वहां से हमारा कोई ना कोई एक फंक्शन निकल के आ जाएगा। मतलब क्या है, बात समझने की कोशिश करना। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करें, हमें f ऑफ x+1 की वैल्यू गिवन है और हमें f ऑफ x निकालना है। इट मीन्स व्हाट, हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ भी चल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने f ऑफ x ये माना, अगर आपने f ऑफ x ये माना x² - 5x+4, तो जब मैं x की जगह x+1 पुट करूंगा तो यहाँ पर x+1, यहाँ पर भी x+1, यहाँ पर भी x+1, यहाँ पर 4। तो देखो x² + 1 + 2x - 5x - 5+4। तो देखो x² और आपका 2x में से 5x सब्ट्रैक्ट करोगे -3x, और 4 + 1 5 से 5 कट जाएगा, आंसर 0। तो क्या ये है आपका f ऑफ x+1? नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ x+1 का होल स्क्वायर रखना, -5x+1 + 6। अब चेक करके देखो क्या फंक्शन f ऑफ x+1 ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इट मीन्स व्हाट, x² + 1 + 2x -5x - 5 + 6, x², 2 में से 5 घटाओगे -3x, और 6 + 1 में से 5 घटाओगे तो प्लस का 2। तो इट मीन्स व्हाट, बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना। इसको करने के 2 तरीके थे। नंबर 1 तरीका क्या था कि यहाँ x+1 है तो इस फंक्शन में कुछ इस तरीके से चेंजेस लाइए, प्लस माइनस करिए कि यहाँ पर x की जगह x+1 का होल स्क्वायर बन जाए, यहाँ पर भी x की जगह x+1 बन जाए। जब आप चेंजेस लाओगे तो वहां पर x+1 को हम हटा देंगे, किसको चेंज कर देंगे, x के साथ चेंज कर देंगे, तो हमारा फंक्शन ये निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है, आप f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ऐसा करिए, f ऑफ x की वैल्यू उसे मान लीजिए। अगर f ऑफ x ये है तो इसमें जब हम x+1 पुट करेंगे x की जगह, तो सॉल्व करके फंक्शन का आंसर ये आना चाहिए।
तो देखा मेरा आंसर नहीं आ रहा था, फिर हमने माना कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जब इसमें x की जगह x+1 रखेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ रहा है। अगर b से नहीं आता c से, c से नहीं आता d से। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। सुनो, let r be the relation defined as x related to y if and only if 2x plus 3y equals to 20। यहाँ पर ये फंक्शन हमें गिवन है, तो 2x plus 3y equals to 20 हमें गिवन है, और हमें बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, कि कौन सी x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिनको अगर मैं यहाँ रख दूं तो लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए, और आपको नेचुरल नंबर में से x और y की वैल्यूज लेनी है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो, पहले इसको ना मैं सिंपल चेंज कर लेता हूँ, इसको इधर ले जाओ, तो y बराबर 20 माइनस 2x अपॉन 3, y बराबर समथिंग में चेंज कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 1 नेचुरल नंबर है, जब 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 2 एकम 2, 20 में से 2 घटाओगे 18, और 18/3 कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 टू जा 4, 20 में से 4 घटाओगे 16, 16/3 नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकते। x की वैल्यू जब 3 लोगे, 3 टू जा 6, 20 में से 6 घटाओगे 14/4, 14/3, तो ये भी नहीं ले सकते। x की वैल्यू 4, 4 टू जा 8, जब 20 में से 8 घटाओगे तो 12/3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू जब 5 लोगे तो 5 दूनी 10, 10/3 नहीं आएगा। x की वैल्यू जब 6 लोगे तो 6 टू जा 12, 12 में से 20 में से 12 घटाओगे 8/3, ये भी नहीं ले सकते। x की वैल्यू जब 7, 7 दूनी 14, 7 ले सकते हो। जब 7 लोगे तो 7 टू जा 14, 20 में से 14 घटाओगे 6/3, 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 8 लोगे 16 नहीं ले सकते, 9 लोगे नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, तो 3 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या, व्हाट, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल सकते हैं, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर, और वो भी कौन कौन से, 1,6, 4,4, 7,2। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन मेथड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक फंक्शन है f इज द फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, और फंक्शन की वैल्यू x+1 है, तो वो 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। तो क्या ये बात सही है, चेक करो। जितनी भी इंटीजर वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको हर बार एक नया आंसर मिलेगा, बात सही है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 वैल्यूज पर एक आंसर आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता, हर बार एक यूनिक आंसर मिलेगा। इसलिए 1 1 तो है। ऑन 2 की बात करें तो ऑन 2 भी है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यूज जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे वैसे जो आंसर है वो भी बदलता चला जाएगा। इसका मतलब जितनी भी रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी। दूसरे वाला फंक्शन f इज द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ये 1 1 है, 1 1 तो है भाई। देखो बेसिक वीडियो में डिटेल में चीजें बताई गई हैं, ये 1 1 तो है। x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो फंक्शन 2 मिलेगा, x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो फंक्शन 3 मिलेगा, मतलब हर बार यूनिक आंसर मिलेगा। ऑन 2 नहीं है, क्यों नहीं है ऑन 2, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 से ही स्टार्ट करोगे तो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा 2, जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा 3। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे नेचुरल नंबर आप रखते चले जाओगे आगे वाले नेचुरल नंबर आपको मिलते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी 1 किसी का आंसर नहीं आएगा। चेक करो, 1 जो कोडोमेन में है वो किसी का भी इमेज नहीं बन पाएगा, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन 2। तो दोनों ही बात सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखिए 3 की पावर x, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा ये फंक्शन। कैसे जाना पहचाना सा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा, e की पावर x वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यह भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए इसमें डोमेन बताना है, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज आप क्या क्या रख सकते हो। तो भाई देखिए x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा। डोमेन और रेंज मैंने बोला था स्टार्टिंग में वीडियो में, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आना आपको बेहद जरूरी है। तो x की वैल्यूज मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, डोमेन x की वो वैल्यूज होती हैं जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, बात खत्म। x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, x की वो रियल वैल्यूज है, कुछ भी रख लो, जो चाहो वो रख लो, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। 0 रख लो, -3 रख लो, +3 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो, इट मीन्स व्हाट, रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर a रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको लग रहा होगा यह भी तो है, लेकिन इसमें 0 को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आप तो 0 भी रख सकते हो, 3 की पावर 0 आंसर 1 होता है। मेरे कहने का मतलब है डोमेन तो मैंने बता दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी रेंज क्या है, मैं जरूर पढ़ूंगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
फंक्शन की वैल्यू हमें 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखी है और हमें f ऑफ x प्लस टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू निकालनी है, प्लस करके जब x की वैल्यू जीरो हो। ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ देखिए। x की वैल्यू जीरो होने का मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू जीरो होगी। जीरो प्लस टू क्या होता है 2, जीरो माइनस टू क्या होता है -2, मतलब हमें f ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी है। 2 का मतलब x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 2 जा 4 और -2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 माइनस 4 प्लस, जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 इंटू टू -4 और -2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0, -4 -2 का स्क्वायर 4 तो -8। इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। x की वैल्यू पुट कर देनी है पहले 0, फिर यहाँ x की जगह पुट कर देना 2 और -2 प्लस कर देना -8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जब f ऑफ 0 की वैल्यू 5, f ऑफ -1 की वैल्यू 10 और f ऑफ 1 की वैल्यू 6 होती है। तो आप इस तरीके से देखिए कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मतलब जब x की वैल्यू 0 रखें तो आंसर 5 दे, x की वैल्यू -1 रखें तो 10 दे, 1 रखें तो 6 दे। तो देखो फर्स्ट चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 आएगा, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू -1 अगर रखोगे तो देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है, 5 हो गया। और x की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, तो 5 5 10 और 2 12, ये 10 है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पुट करिए, x की वैल्यू 0 रखोगे -5 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गया। सी देखिए, x की वैल्यू रखी है यहाँ पर 0, +5 आ रहा है। अब जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो x का -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो +3 हो गया। उसके बाद x की वैल्यू जब -1 रखोगे तो माइनस माइनस +2 +5 मतलब 10, ये भी सही आ रहा है। अब x की वैल्यू 1 रखिए, जब 1 रखोगे तो 3 -2 1 +5 6, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, x की वैल्यू रख के पुट करके चेक करना है। क्वेश्चन 7th और 8th दोनों एक साथ पूछे गए हैं 2019 में सेकंड पेपर में, और बोला है फंक्शन की वैल्यू ये है, g ऑफ x ये है, h ऑफ x, मतलब ये कंपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, हमें वैल्यू निकालनी है g ऑफ f की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले बेसिक वीडियो में बताया है, पहले f सॉल्व करेंगे, फिर g करेंगे, फिर h करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का मतलब है इक्वल्स टू h फिर g और फिर f ऑफ x, इस तरीके से देखिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को उठा के आप g में रखोगे तो यहाँ x की जगह जब एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, मतलब यहाँ मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 10x स्क्वायर आ जाएगा। और जब यहाँ x की जगह आप 10x स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 10x स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी इसको सॉल्व करने से, ठीक है ना। अब देखो फटाफट, अब आपसे बोल रहा है जब x की वैल्यू √π/2 हो तो x की जगह यहाँ पुट करो log 10 √π/2 का स्क्वायर, मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो π/4, तो log 10π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 10π/4 45 होता है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इट मीन्स व्हाट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ f2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो पहले f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, मतलब x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये वाला f कितना देगा आंसर 4। अब इसी 4 को उठा के फिर यहाँ f में पुट करोगे, यहाँ x की जगह 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये 16 देगा। अब इसे 16 को उठा के आप इस वाले f में पुट करोगे, तो जब यहाँ 16 पुट करोगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा देखने हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सपोज x कोई भी एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है और r कोई भी रिलेशन है इस सेट में, और रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है और हमें बताना है कौन सा वाला सही है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो बेसिक वीडियो में आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना है कि क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें है, तो 1 1 2 2 3 3 तो है लेकिन 4 4 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अब सिमेट्रिक देखिए, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, 2 1 का उल्टा 1 2 होता है, 2 3 का 3 2 होता है, 3 2 का 2 3 होता है। तो सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव में 1 1 1 2 1 2 है, 2 2 2 3 2 3 है, और 2 2 2 1 है, 3 3 1 2 1 3। अच्छा देखिए 1 2 और 2 3 देखिए ध्यान से, मतलब a b आर में है और b सी भी आर में है, लेकिन a सी आर में नहीं है। चेक करो,
देखो 1,2 है और 2,3 भी है। क्या 1,3 है? तो 1,3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो और सिमेट्रिक हो? आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट इट इज अ सिमेट्रिक। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बेसिक पता होना जरूरी है और बेसिक वीडियो में आपको बेसिक्स के बारे में बता दिया है, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपको यहाँ चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, छोटी छोटी 3 वीडियोस हैं, वहां से आप इजिली तरीके से समझ जाओगे। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट एन। इस बार सेट नेचुरल नंबर का है और ये हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है ना, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बच्चों इस तरीके से देखो, यहाँ तो x रिलेटेड टू y है, अगर मैं x रिलेटेड टू x लूं तो यहाँ जहां जहां y है वहां वहां मुझे x लिखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि जब जब मैं x को r में बिलोंग बोलूंगा तो एट दैट टाइम ये रिलेशन मुझे 0 देगा, मतलब लेफ्ट राइट के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि x r में है, x r में है जब, तो ये कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब चेक करिए क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर आपने कोई भी दो वैल्यूज इस तरीके से ली x और y की, जिनको आपको रखने से अगर आंसर 0 मिल गया, तो क्या ऐसा भी होगा कि y रिलेटेड x होगा? मतलब अगर y और x, मतलब समझना, जैसे x की वैल्यू आपने यहां रखी, वही x यहां रखी और y रखा, सपोज करो आंसर 0 आ गया। अब अगर आप वैल्यूज को बदल दो, जो x थी उसे y बना दो, जो y था उसे x बना दो, एट दैट टाइम क्या आंसर 0 आएगा? तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप ट्रांजिटिविटी के लिए जाओगे तो x, y और y, z अगर r में होंगे तो x, z r में नहीं होगा। मतलब अगर x और y की दो वैल्यूज हैं जिनको रखने से 0 आ रहा है, y और z की वैल्यूज को रखने से 0 आ रहा है, तो x और z की वैल्यू को रखने से आंसर 0 नहीं आएगा। इट मीन्स ये रिलेशन क्या होगा? r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13th कंजस्टेड मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 की पावर 1 प्लस एक्स है, तो हमें इन तीनों का मल्टीपल बताना है किसके बराबर आएगा। तो देखिए आप जब इन तीनों का मल्टीपल आप करोगे तो तीनों का मल्टीपल करने के बाद मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड। तो देखो जब x था तो यहाँ पर x था 3 की पावर 1 प्लस एक्स, जब y होगा तो 3 की पावर 1 प्लस वाई, जब z होगा तो 3 की पावर 1 प्लस जेड। अब आप बताओ, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड। क्यों? चेक कर लो आराम से। ठीक है ना, वन क्वेश्चन नंबर 11th में अभी आप देखोगे जब इन तीनों वैल्यूज को प्लस करोगे तो 3 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जिसकी वैल्यू को उठा के अगर यहां रखा जाए तो आंसर ये निकल के आएगा? मतलब आप देखो, अगर यहाँ x की जगह x प्लस वाई प्लस जेड रखोगे तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड आप रखोगे प्लस 1, तो देखो आपका आंसर प्लस 3 है। जब आप इसको उठा के रखोगे तो प्लस 2 आएगा। तो इसलिए सी इज योर करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत हो जाना, डी को मत मान लेना सही। देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, जब आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पर भी रखोगे और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, जब इससे आंसर मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की बात डोमेन निकालनी है बच्चों। स्टूडेंट्स डोमेन का ध्यान रखना, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब एग्जिस्ट का मतलब, अब आपको लग रहा होगा कि एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो फंक्शन तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन नहीं रख सकते। देखो रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है लेकिन इधर अभी रियल नंबर में आप उसको नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है एक्स की ऐसी वैल्यूज रखिए जिनसे इसको सॉल्व करके आपका आंसर पॉजिटिव में आए। इट मीन्स व्हाट? एक्स की वैल्यू क्या 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती। क्यों? अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो सोचो 2 में से 5 घटाओगे -3 और 5 में से 3 घटाओगे 2, तो नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2,3 देखिए या 2,3 दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, बस क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का है। तो क्या मैं 2,3 रख सकता हूं? देखो बिल्कुल रख सकता हूं। जब यहाँ 2 रखूंगा तो 2 में से 2 घटाऊंगा 0 आएगा,
जब यहाँ पर भी रखूंगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, डी से ज्यादा सी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2,3 के बीच वाले नंबर आ रहे हैं, जबकि इसमें 2 और 3 भी आ रहा है। तो यहाँ हम 2 और 3 भी पुट कर सकते हैं। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो पार्ट 2 है रिलेशन फंक्शन का बेसिक वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कराए हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू है तो f इनवर्स x की वैल्यू बताइए। तो आपको याद होगा पार्ट 2 का कि इनवर्स कैसे निकालते थे। इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y बी एन इनवर्टिबल फंक्शन देन देयर इनवर्स एग्जिस्ट सच दैट gof is equals to x and fog is equals to y, and what is the inverse of f? It is f inverse और g। तो वही बात है यहाँ पर बेसिक वीडियो में जैसे हमने आपको बताया। देखो यहाँ आपको f इनवर्स चाहिए, तो f इनवर्स के लिए जो वहां बताया था वो मैं यही यूज करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको फंक्शन को y के बराबर रखना है। f ऑफ x इक्वल्स टू वाई रखिए, तो x माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। तो देखो x माइनस टू इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस टू वाई। अब आप इधर ले आइए x माइनस वाई एक्स माइनस टू को उधर ले जाइए, टू प्लस वाई। एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई टू प्लस टू वाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब ये आपकी फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। तो कौन से ऑप्शन में? अब आप कह रहे हैं कि यहाँ तो सब ये तो y के टर्म में आई है लेकिन ऑप्शन x के टर्म में है। तो देखो f इनवर्स y इक्वल्स टू 2 प्लस टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई है। तो y को हटा दो x के साथ, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई? 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन है? कौन? डी। डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत होना, y को मैं चेंज कर दूंगा x के साथ, तो f इनवर्स x बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए अगर इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो आपको बेसिक वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा। वहां पर मैंने डिटेल में बताया हाउ कैन वी प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एनी इनवर्स हाउ एग्जिस्ट। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लेट a be the set in which x belongs to minus 1 to 1, y and b be the set in which y belongs to minus 1 to 1, and s be the subset of a cross b defined by such that a cross b such that x square plus y square बराबर 1, which one of the following is correct। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि a और b दो कोई भी सेट है जिनमें x और y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है, और आपको बोला गया है कि रिलेशन कुछ इस तरीके का है। तो बताइए क्या रिलेशन के बाद ये जो फंक्शन बनता है वो क्या 1 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, या 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है, या फिर एस फंक्शन है ही नहीं। तो देखिए ये आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे कहूं मैंने एक सर्कल बनाया रेडियस 1 का, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर मैंने x की वैल्यू ये ले ली 0.5 ले ली, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0.5 लूंगा तो 0.5 पर फंक्शन मुझे कुछ आंसर देगा, f ऑफ x मुझे कुछ आंसर देगा कि नहीं देगा भाई? f 0.5 कुछ आंसर देगा। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी मेरा कुछ आंसर आएगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी फंक्शन में एक पॉइंट पर दो आंसर आ जाए? चेक करो, एक पॉइंट पर दो इमेज बन जाए। तो क्या कभी ऐसे फंक्शन में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इट मीन्स व्हाट? क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एस इज नॉट अ फंक्शन। समझ लेना, एक पॉइंट पर दो आंसर आ रहा है जो किसी भी फंक्शन में नहीं होता है। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन की वैल्यू ये है, डिफाइन अ फंक्शन एंड देन व्हाट इज द डोमेन। डोमेन फिर आ गया। डोमेन के लिए x की पॉसिबल वैल्यूज जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसे डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं, और डोमेन की वैल्यू फंक्शन में जब पुट करते हैं तो जो पॉसिबल आंसर आते हैं दैट पॉसिबल आंसर आर कॉल्ड टू बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ देखिए, देखो इसको सॉल्व करने का एक तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला तरीका है, वैल्यू पुट कर करके चेक करिए। दूसरा तरीका भी है, ये तो 11th क्लास में आता है भाई, है ना, सेकंड चैप्टर में यूज होता है। तो देखो इसको करने के लिए आप इसको इस तरीके से देखिए, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। न्यूमरेटर की वैल्यू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। न्यूमरेटर 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1 से बड़ी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4 से बड़ी। अब इनके कॉमन वैल्यूज निकाल दो, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए तो इन्फिनिटी पॉजिटिव की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक 0.4 भी आ रहा है और x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में यूनियन निकल के आना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखिए कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और x की वैल्यू 4 से बड़ी हो। इट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं 1 4 इन्फिनिटी, ये 3 पॉइंट होंगे। तो आप इस तरीके से देखिए कि x की वैल्यू ये भी होना चाहिए, और मतलब कुछ नंबर लाइन की फॉर्म से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी होने का मतलब है, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 4 नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो देखो ना ध्यान से, देखो ये वाला भी आंसर होना चाहिए और ये वाला भी आंसर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो देखो भाई 1 काउंट है, 1 काउंट है, तो 1 यहां पर काउंट नहीं है, यहां 1 की बात ही नहीं हो रही, वहां 1 की बात ही नहीं हो रही, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ध्यान रखना है 1 to 4 और 4 to इन्फिनिटी और 1 काउंट होना चाहिए। देखो लास्ट क्वेश्चन को, सॉरी लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अ फंक्शन f is a function from a to r, मतलब this is domain and this is codomain, is defined by the function where a is 1,4, then what is the range। बच्चों क्वेश्चन को जस्ट करना बहुत सस्ता तरीका होगा, आप यहां से इन वैल्यूज को लेकर फंक्शन में रख के देखिए कि आंसर किस किस के बीच में आ रहा है, वही आपकी रेंज होगी। अब देखो 1 यहां नहीं रख सकते, मतलब x की मतलब डोमेन में 1 नहीं है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर है। पहले मैं आपको 1 लेकर चेक करा देता हूं। जैसे अगर आपने 1 रखा तो 5 + 1 6, 6 में से 4 घटाओगे 2, x की वैल्यू 1 रखने पर फंक्शन 2 दे रहा है। x की वैल्यू 1.1 रखने पर तो 1.1 का स्क्वायर 1.21, और 11 चौके 44, 4.4 + 5 5 6 6.21 माइनस 4.4, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 1 पॉइंट समथिंग आने का और यहाँ 2 आने का आंसर का मतलब है कि आंसर 1.7 भी आ सकता है और 2 भी करना है। देखिए 1 आंसर कब आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा ये तो क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, देखिए x की वैल्यूज कुछ और भी रख के देखते हैं। जैसे अगर 1.5 रखें, 2 रखें, 2.5 रखें, तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 और 5 + 4 9 - 8 1 आ रहा है। x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो y का आंसर 1 आ रहा है भाई, इसका मतलब 1 काउंट है। तो हमें ये देखना है कि 1 केवल यहाँ और यहाँ काउंट है, तो 5 भी काउंट है कि नहीं, 5 कभी किसी का आंसर आ सकता है। तो अगर x की वैल्यू आप 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 आएगा कब, जब 4 काउंट होगा, लेकिन 4 तो है ही नहीं डोमेन में, इसका मतलब 5 कभी नहीं आ सकता। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एफ इज द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस में एक्स प्लस 1। हमें ये चेक करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब फंक्शन की वैल्यू मॉडुलस में एक्स प्लस 1 हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर, पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कर दोगे तो पूरे पर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, केवल एक्स के स्क्वायर पर होगा। तो यहाँ लेकिन पूरे पर स्क्वायर हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर x की जगह मॉडुलस x रखोगे तो केवल x के अंदर ही तो आएगा मॉडुलस x, मतलब इस तरीके से +1, लेकिन यह पूरे पर फंक्शन पर मॉडुलस लगा दिया है, बी वाला भी गलत है। सी वाले में देखो, अगर आप x + y यहाँ रखते हो तो यहाँ पर भी x + y रखोगे +1, लेकिन यहाँ f of x + f of y, मतलब x + y y + 1, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स तीनों कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो नन ऑफ दीज ही ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय दिस, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर से एक तरीके से, शॉर्ट तरीके से आंसर बताता हूँ, फिर मैं इसका लॉन्ग मेथड भी कराऊंगा, ठीक है ना।
देखो, आपको डोमेन रियल नंबर में से कुछ भी रखना है और आंसर आपका आना चाहिए, वो आपकी रेंज होनी चाहिए। तो देखो एक बात समझो स्टूडेंट्स, आप इजिली तरीके से देख रहे हो, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर में +1 हो रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। पहले तो ये वाली बात इमेजिन करो, जैसे 1/2 है, 1/8 है, 5/6 है, जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो ऑलवेज आंसर 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब क्या है, चारों ऑप्शन में 1 दे रखा है, तो क्या कभी 1 आ सकता है? 1 भी नहीं आ सकता। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ए होगा या डी होगा। तो स्टूडेंट्स बताइए कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए, ए या डी? तो 1 काउंट नहीं हो रहा, क्या 0 काउंट होगा? बिल्कुल होगा। जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 1 + 0, 0/1 वॉट? 0। बता दो खुद ही कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बड़े मेथड को जान के क्या करोगे, बहुत लेंदी मेथड, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 सुनो, फिर किसी वीडियो में फिर आगे बताएंगे। f इज द फंक्शन फ्रॉम R to S डिफाइंड बाय दिस इज ऑन टू, देन व्हाट इज x इक्वल्स टू? स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इस क्वेश्चन की एक ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा। अभी आप ये समझिए कि यहाँ साइन और यहाँ कॉस है, तो जब भी फंक्शन a sin x हो प्लस b cos x, मतलब a cos x या b sin x, कुछ इस तरीके का फंक्शन हो, तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, इसकी जो रेंज होगी ना वो ऑलवेज -√a² + b² और लेस देन इक्वल्स टू रूट में a² + b² के बीच में लाई करेगी। मतलब क्या कहा मैंने कहा यहाँ इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पुट कर दो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा लेस देन इक्वल्स टू 4² + 3²। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो -5 से लेकर 4 sin x -3 cos x लेस देन 5, लेकिन इसमें +1 भी तो करना है, गलती मत कर देना, -5 से 5 वाला लेके ए वाला ऑप्शन लगा दो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। +1 भी तो करना है, तो जब +1 इधर करोगे +1 इधर करोगे तो -4 से 6 के बीच में ऑप्शन आ जाएगा। इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर f टू बी अ फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? बच्चों डोमेन फिर आ गया, डोमेन फिर आ गया, मींस डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। आपको लग रहा होगा कुछ भी रख लो फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। 0 में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो मैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर से आपको बताता हूं, ठीक है ना। आप पॉजिटिव वैल्यू रख के देखो, जैसे 2 रखा तो 2 रखोगे तो मॉडुलस भी 2 ही करेगा, 2 - 2 0। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू नहीं रख सकते, ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा। ऑप्शन में अंतर क्या है? 0 का अंतर है। तो ये बताओ कि क्या इसमें 0 रख सकते हो? 0 नहीं रख सकते, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यही होगा। इसका जो बड़ा वाला तरीका है वह भी नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, वो फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप शॉर्ट तरीकों के साथ समझिए कि पेपर में आपको कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ वी डिफाइंड a relation R on the set n cross n as a comma b are related to c comma d implies a plus d equals to e plus c for all a comma b belongs comma c comma d belongs to n cross n, then the relation is। ये कुछ क्वेश्चन आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले शायद एग्जांपल है। तो आपको बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ a कॉमा बी है, मीन्स इधर भी अगर मैं a कॉमा बी लेके चलूँ, मतलब आप समझना इधर और इधर दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं सेम लेकर चलूँ a कॉमा बी और a कॉमा बी, तो यहाँ पर जैसे आप इसको a को d के साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, और b को c के साथ ऐड कर रहे हो। जब ये a कॉमा बी इधर होगा तो a को b के साथ करोगे, b को a के साथ करोगे, मतलब a प्लस बी बराबर a प्लस बी, आंसर बराबर आएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर आपने ये दोनों वैल्यूज को लिया है तो ये जब इसमें है तो अब इनको अगर रिवर्स कर दूं मैं, तो रिवर्स करने के बाद भी प्लस करोगे तब भी यही आएगा, तो भी सिमेट्रिक है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए आप तीनों को लोगे तो भी ये ट्रांजिटिव निकल के आएगा।
तो कहने का मतलब है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जांपल है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये क्वेश्चन तो अभी अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 18 था। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 2018 में भी आया है और 2016 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन आप स्टार लगाना, मतलब क्वेश्चन रिपीट करते हैं एनडीए के एग्जाम में, कॉपी पेस्ट। और अभी भी बताया था इसका आंसर 0 से 1 और 0 काउंट था, जबकि 1 काउंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, let R be the relation of the set n of the natural number defined by n related to b, n is a factor of m। मतलब n m का फैक्टर है, मतलब m और n नीचे है, then which one of the is correct। तो बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ n related to n लिखूं, इसका मतलब n का फैक्टर है, ये बात सही है, एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक के लिए बताओ, अगर m n का फैक्टर है तो क्या n m का होगा, ये बात सही नहीं है। अगर 4 2 का फैक्टर है तो 2 4 का फैक्टर नहीं होता, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर जैसे 4 का फैक्टर 2 है, 16 का फैक्टर 4 है, तो 16 का फैक्टर 2 भी होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फंक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, और आपको गॉफ ऑफ -5/3 और वैल्यू निकालना है। इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो पहले फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन -5/3 जब आप यहां रखोगे तो देखो -5/3 है, तो लगभग -1 पॉइंट समथिंग कुछ, जैसे -1.7 माना। अब ये बताओ -1.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, -2 देता है, ठीक है ना। अब ये -2 आ गया यहाँ। अब इस -2 को उठा के जब g में रखोगे, तो -2 को जब यहाँ रखोगे आप, तो -2 क्या हो जाएगा, +2। तो इसका मतलब गॉफ ऑफ -5/3 का आंसर आ गया +2। अब इसकी वैल्यू निकालो, g ऑफ -5/3, जब यहाँ -5/3 आप पुट करोगे तो ये प्लस का 5/3 हो जाएगा। तो ये प्लस का 5/3 हो गया जी को सॉल्व करके। अब प्लस के 5/3 को एफ में पुट करोगे, तो जब यहाँ 5/3 रखोगे तो यहाँ पर भी 5/3 मतलब 1.7 से छोटा आंसर कौन सा इंटीजर होता है, 1। तो यहाँ सॉल्व करके आंसर क्या मिलेगा, 1। 2 में से 1 घटाओगे तो 1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एफ ऑफ एफ 9 समझो इसी में करते हैं। -9/3 को आप जब यहाँ रखोगे तो आपका आएगा लगभग लगभग क्या आएगा, -9/3 है तो -3 आएगा, इसमें कौन सा लगभग आएगा, तो -3। और जब -3 को फिर दोबारा f में रखोगे तो -3 ही रहेगा। बात समझ लेना, ये मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार मैं टैली कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 -9/5 है, इट मीन्स यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखो -9/5 -1 पॉइंट समथिंग माना, 8 माना, ठीक है ना। अब -1.8 जब यहां रखोगे तो उससे छोटा इंटीजर क्या है, -2, ठीक है ना। अब -2 फिर दोबारा f में रखो तो -2 ही रहेगा। तो ये सॉल्व करके हमें क्या देगा, -2 देगा, प्लस GOG -2 जब यहां रखोगे तो +2 हो जाएगा, +2 को रखोगे तो +2 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या देगा, 0 देगा। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 25 डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे तरीकों से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें आपने देखा होगा डोमेन और रेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए हैं, जिसमें हमने देखा रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के भी आए हैं। हाँ, ये बात जरूर है 1 ऑन टू मैनी वन के क्वेश्चन इतने नहीं देखे गए हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको सब कुछ आना चाहिए, बेसिक तो सब कुछ आना चाहिए। अगर आप एनडीए को या एयरफोर्स या नेवी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी की तो होना जरूरी है ही, उसके प्लस भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट, आपको मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करा दिया, डिटर्मिनेंट भी, ये रिलेशन फंक्शन भी, आगे भी अनदर चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप इन वीडियोस को देखिए, देखने के बाद अगर आपको सही अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको जो चीज़ें लगती हैं कि यह भी होना चाहिए या ये भी सुधार होना चाहिए, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको एकेडमिक वीडियोस भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बनी रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। सबको जय श्री कृष्णा। दैट्स इट।